हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ये सेकंड चैप्टर का ही लेक्चर है और मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंटरटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक्स। अब ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। आप लोग तो इंसुलेटर के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। तो ये एक इंसुलेटर ही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि डाई इलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? इंसुलेटर होता है, लेकिन एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब हम लोग पढ़े हैं आज तक, तो यही जानते हैं ना कि इंसुलेटर से करंट का फ्लो नहीं होता है। बैड कंडक्टर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं होता है। लेकिन ये डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। है इंसुलेटर ही, लेकिन होता क्या है, बिना किसी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के, बिना किसी कंडक्टिंग इफेक्ट के ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, और चाहे तो इसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटर विच ट्रांसमिट इट्स इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी या इफेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, आप लिख दो। चलो इफेक्ट हटा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझ सकते हैं, आपको अगर इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने में दिक्कत होती है तो डायरेक्ट इतना बताओ, डाई इलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर है। अब जब हम कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देते हैं, तो क्या चेंजिंग होता है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बोर्ड पे देखिएगा तो हर एक बात याद हो जाएगी, घर पे रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन कंडक्टर। अब हम समझा रहे हैं कि कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा इसमें समझिए। जैसे मान लो कि हम ये कोई आपका कंडक्टर हो गया, क्या है, कंडक्टर है, यहाँ लिख दूँ कंडक्टर, ये कंडक्टर है। कंडक्टर पे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ेगा। एक तरफ पॉजिटिव रहेगा और दूसरे तरफ क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों तरफ से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। पॉजिटिव के चलते यहाँ पर निगेटिव बन जाएगा। कैसे? तो होता क्या है कि पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे। प्रोटॉन मूव नहीं करता है, बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटॉन मूव नहीं करता है। उसके अलावा इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, प्रोटॉन अपने जगह पे रहता है। तो इस प्लस का जब इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो अंदर के जितने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन के चलते इधर मूव करना चालू करेंगे। मूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ज़्यादा हो जाएगा और प्लस कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस सब तरफ फैला हुआ है पहले से। पॉजिटिव तो हर जगह है, लेकिन यहाँ निगेटिव का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इधर के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होने लगते हैं। तो निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया। अब इधर से उठ के इधर आया था इलेक्ट्रॉन, तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए। तो प्रोटॉन अपने जगह पे रहेगा तो प्रोटॉन का इफेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, माने पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
अरे बात समझ में आ रही है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले आए, सारे के सारे नहीं, बहुत इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, जिसके चलते निगेटिव यहाँ ज़्यादा हो जाता है और इधर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है। ये निगेटिव हो गया, या पॉजिटिव हो गया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव पड़ता है। क्यों पड़ता है? हम जानते हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ जाती हैं, पता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर का जो फील्ड है, सपोज दैट यहाँ प्लेट ए मान लो, यहाँ प्लेट बी मान लो, ए से बी की तरफ है E1 या E एक्सटर्नल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, E एक्सटर्नल। और अंदर का जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इधर से इधर होगा, ये इधर है ना, ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पे होगा E इंटरनल। बात समझ में आ रही है। हम किसी कंडक्टर पर कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ प्लेट ए पर पॉजिटिव होता है, जिसके चलते कंडक्टर के इस सरफेस पे निगेटिव हो जाता है, और बी पे निगेटिव चार्ज होता है, जिसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव टू निगेटिव पड़ता है, तो कंडक्टर के बाहर ए से बी की तरफ लगता है और कंडक्टर के अंदर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कब तक चलता है? जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। ये और ये बराबर हो जाएंगे तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट लगना होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि E एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस E इंटरनल इक्वल टू 0, ये बराबर होगा। यहाँ पे देखो, ये बात समझ नहीं है, यहाँ पे E एक्सटर्नल अगर करते हैं और E इंटरनल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट को समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसको इधर लेके आए हैं तो प्लस हो गया है, वही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है। तो E एक्सटर्नल और E इंटरनल बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन लागू हो रहा है, यहाँ पे लिख दूँ कि E एक्सटर्नल जो है वो जितना उसका इफेक्ट पड़ेगा, जितना वो बड़ा होगा उतना ही इफेक्ट E इंटरनल का भी होगा, इंटरनल का भी होगा। इसी के चलते ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स पे, तो क्या होता है? ये तो किस पे था? ये था कंडक्टर पे। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन डाई इलेक्ट्रिक्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन डाई इलेक्ट्रिक्स। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, जिस तरह से यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया है, अभी हम किस पर कंसीडर करेंगे? अभी हम डाई इलेक्ट्रिक्स पे कंसीडर करेंगे। यहाँ डाई इलेक्ट्रिक्स है, यहाँ लिख दूँ अभी डाई इलेक्ट्रिक्स, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक्स है। डाई इलेक्ट्रिक्स पे हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, तो यहाँ पॉजिटिव दिया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव। जैसे वो फिगर है उसी तरह से मैं बना देता हूँ, बाद में उसको मैं अभी समझा रहा हूँ। यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ जो मैंने फिगर बनाया है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। होता क्या है कि जब डाई इलेक्ट्रिक्स पे बाहर से जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक्स पे जब बाहर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया जाता है, तो बाहरी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते इसके सरफेस पे चार्ज बन जाते हैं अपने आप, जिसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कह सकते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब अपने आप उत्पन्न होना। बाहर से जब इफेक्ट आप देते हैं किसी डाई इलेक्ट्रिक्स पे, ऊपर से इफेक्ट दे रहा है डाई इलेक्ट्रिक्स पे, तो डाई इलेक्ट्रिक के ऊपरी जो सरफेस होता है उस पर अपने आप कुछ चार्ज बन जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के चलते बाहरी सरफेस पे चार्ज बनते हैं। वो चार्ज क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना चालू करता है। देखो, चार्ज कहीं पर भी होगा, मैग्नेट कहीं पर भी होगा, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट डालेगा।
चार्ज कहीं पर भी होगा तो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे जैसे इसके चलते इसके बाहरी सरफेस पे जब चार्ज बनना चालू करता है तो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाना चालू कर देता है। वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव को कम करता है, माने बाहर से इफेक्ट पड़ रहा है और उसके चलते जो इस पर चार्ज बना वो क्या किया कि फिर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करना चालू किया। वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहरी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है। तो इस कंडीशन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं लेकिन इसके इफेक्ट को कम करता है। तो यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं आप ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं हुआ, ये चूँकि बराबर था इसके इफेक्ट के ये बराबर हो जाता है जिसके चलते ये कैंसिल कर देता है जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि ई एक्सटर्नल जितना होता है, ये वेक्टर का साइन है, जितना होता है उतना इफेक्ट इसका नहीं होता है। किसका? ई इंटरनल का उतना बड़ा नहीं होता है। देखो छोटा मैंने बना दिया है एरो का साइन जिससे पता चलेगा कि इसका इफेक्ट कम है। तो कम होगा तो कुछ कैंसिल करेगा, कुछ तो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। इसके चलते ये जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये तो पूरी तरह समझ गए। अब जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाया जाए, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक्स के काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होता है इधर से इस तरीके से, एक होता है नॉन पोलर, नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, नॉन पोलर। और दूसरा क्या हो जाएगा? पोलर। अब इसका डेफिनेशन लिखना हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं, और कहो कि इसमें डिफरेंसेस है तो वो भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। क्या होता है? सिमेट्रिकल। और ये जो पोलर होता है वो नॉन सिमेट्रिकल होगा। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब, नॉन सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है। ये इसका शेप एंड साइज बराबर है, इसको इसलिए सिमेट्रिकल बोला। इसका शेप एंड साइज बराबर नहीं है इसलिए क्या बोल दिया? नॉन सिमेट्रिकल बोल दिया। और जो यहाँ पे सिमेट्रिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हम H2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, ETC। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, H प्लस H, यहाँ पे दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। तो इसका और इसका जो शेप होगा वो तो बराबर होगा। और इसमें इस तरीके से अगर एग्जांपल लिया जाए तो हो जाएगा HCl, फिर हो जाएगा H2O। तो ये सारे के सारे जो है नॉन सिमेट्रिकल है। इसका मतलब हुआ है इसका शेप एंड साइज बराबर। H का शेप और Cl का शेप एक ही थोड़ी ना है, ठीक है। इसके चलते ये नॉन सिमेट्रिकल हो जाता है। ये तो एग्जांपल देखने से भी आपको महसूस हो रहा होगा कि ये सिमेट्रिकल है और ये क्या है? नॉन सिमेट्रिकल होता है। इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ चार्ज जोड़ सकते हैं इसमें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट इज कोइंसाइडेड। ये कोइंसाइडेड होता है। ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव होते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव होते हैं, ये कोइंसाइड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही जगह पे होते हैं। और ये क्या होता है? कोइंसाइडेड नहीं होता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव is not coincided।
ये कोइंसाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये कोइंसाइडेड होते हैं और वो कोइंसाइडेड नहीं होते हैं। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन नॉन पोलर के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले जैसे मान लो कि यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल से देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोइंसाइडेड दिख रहा है, ठीक है, एक जगह पे है पॉजिटिव और एक ही ऑर्बिट पे नेगेटिव है। इस कंडीशन में जब E की वैल्यू 0 होती है तो P की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर दिए, यहाँ 0 ख़त्म हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है। तो जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव जो होते हैं वो चलना चालू करते हैं। क्योंकि जब भी पॉजिटिव पे जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे जो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव होगा तो उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, फोर्स होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट इधर लग रहा है तो ये पॉजिटिव जो होगा इसके डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इधर के साइड में चला आएगा, जिधर जा रहा था उधर ही चला गया। और निगेटिव जो होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस का इधर लग रहा है, प्लस का इधर लग रहा है। फोर्स उल्टा लगने के चलते दोनों में अलगाव होना चालू होता है, ये सेपरेट होने लगते हैं, सेपरेशन होना चालू होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच सेपरेशन होने लगता है, मतलब ये इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। जब बीच का दूरी बढ़ेगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके बीच में रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है। इनके बीच में, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग अभी थोड़ा सा खींचे हैं तो हाथ पे जो फोर्स लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा खींच दिया और फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा खींच दिया और फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे बाहर का फोर्स आप बढ़ाओगे उसी तरह से रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा जहाँ के बाद आप उस स्प्रिंग को खींच नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि बाहर का फोर्स और इंटरनल फोर्स जो स्प्रिंग का है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, दोनों बराबर हो गया। तो ये कंडीशन वही है कि सेपरेशन तभी तक होगा जब तक बाहर का इफेक्ट और इंटरनल इफेक्ट आपस में बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका सेपरेशन रुक जाता है, ठीक है। अब इस जब इफेक्ट दिया जाता, जब इफेक्ट 0 होता है तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब इफेक्ट इस पर दिया जाता है तो उसमें होता क्या है कि P उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब P की वैल्यू कुछ आ जाती है। इस P को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना है, मिटाया जा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। मिटाऊं, चलो मिटाते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दूँ, पोलर बन जाएगा, है कि नहीं। तुम मत मिटा देना कॉपी पे। तो यहाँ पे पोलर पे अब क्या होगा, जैसे देख लो, समझ लो पहले पोलर पे। पोलर में जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू 0 होती है, जब इसके E की वैल्यू 0 होती है
तो P रिजल्टेंट P की वैल्यू 0 होती है। इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि बंद फॉर्म में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब क्लोज चेन एक बना रहा है, क्लोज चेन, ये क्लोज चेन बना रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लोज चेन बना रहा है। अब जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस पर जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इस पर जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप दीजिएगा, उस कंडीशन में यहाँ टर्क बनेगा। क्या बनेगा? टर्क। ये टर्क क्या करता है, जो क्लोज है उसको तोड़कर और सीधा बना देता है एलाइन डायरेक्शन में। ठीक है, या कहो लीनियर डायरेक्शन में, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इस प्रकार से कुछ इसका अरेंजमेंट हो जाता है। माने जब E की वैल्यू 0 थी तो P की वैल्यू 0 थी। ठीक है, और जो अरेंजमेंट था वो क्लोज था। जब E हमने दिया तो P नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और जो इसका अरेंजमेंट हुआ वो सीधा बन गया ड्यू टू टर्क के चलते। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लैंग्वेज अपने से लिख सकते हैं आप कि E की वैल्यू 0 तो P की वैल्यू 0। इस कंडीशन में इसका यहाँ पे क्लोज शेप बनता है, और यहाँ पे जब E की वैल्यू E का इफेक्ट कुछ देते हैं तो P की वैल्यू 0 नहीं रह जाती है, यहाँ P कुछ ना कुछ मिलता है, और इसका जो शेप होता है वो लीनियर अरेंजमेंट में हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ गया। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए।